नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम एनएमएमएस का होगा 2024-25 के लिए। इसके लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी एनएमएमएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको भी करना एनएमएमएस का एग्ज़ाम पास, तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको हम हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 एडी में आई थी। मतलब आपको ऐसी कौन सी जो कंपनी थी भारत के अंदर जो 1600 में आई थी, वो थी कौन सी कंपनी फ्रेंड्स? पुर्तगाली। कौन सी कंपनी? पुर्तगाली फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी किन के अनुरोध पर चंपारण गए? जो चंपारण आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण आने के लिए? तो ये जो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने गांधी जी को वहाँ चंपारण आने के लिए उनसे अनुरोध किया था कि आप चंपारण आए और वहाँ के किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो सुने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? मतलब भगवान किसको कहा जाता है? तो भगवान वो हमारे जो बिरसा मुंडा है उनको भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? भगवान कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का दिवंगत, मतलब वो जो मंगल पांडे थे उनको फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन तो कोई भी आंसर दे सकता है कि जो हमारे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। नेक्स्ट हमारा है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने ये कहा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भारत स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया था? तो वो कहा था हमारे विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा है, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का जो मिल सर्वप्रथम, भारत में सूती वस्त्रों के आधुनिक जो मिल थी वो कहाँ पर था? मिल थी वो आधुनिक, वो हमारे भारत के अंदर जो थी बम्बई में खोलेगी। कहाँ? बम्बई में। इसका वर्तमान नाम मुंबई है, पहले इसको बम्बई कहा जाता था। और मद्रास, आपको पता होगा, मद्रास चेन्नई को कहते हैं वर्तमान में। चेन्नई को मद्रास कहते हैं, कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निवेदन पर, किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन 1832 में किया था? यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था, उनको खत्म किया था, वो किसके कहने पर किया था? तो राजा राम मोहन राय के कहने पर उन्होंने ये किया था, सती प्रथा का जो कानून था उसको खत्म किया था। नेक्स्ट हमारा, वेदों की और लौटो, जो ये स्टेटमेंट है वो किसका है? वेदों की और लौटो, ये स्टेटमेंट आपके दयानंद सरस्वती का। किसका है? दयानंद सरस्वती का। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एनएमएमएस से जुड़े बहुत ही अच्छी खबर लेकर आते हैं। हम आपको पूरी एनएमएमएस से तैयारी आपको बहुत ही वर्षों से करा रहे हैं, तो हम आपको इस बार भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनएमएमएस की तैयारी कराएंगे, जिससे आप इस एनएमएमएस के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बताए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। नेक्स्ट है, उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए। तीसरा है, उन्होंने दूसरे धर्मों की निंदा की। अब इनमें से आपको कथन बताना कौन सा सही है? 1892 में अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया। तो इनमें से जो हमारा क्वेश्चन होगा वो पहला से होगा कि उन्होंने विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म की क्या बताई? विशेष। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। ये 45 के अंदर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर
जो स्टेटमेंट दिए वो अमेरिका में उन्होंने क्या अमेरिका के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म के महत्व बताए थे और उन्होंने गीता के जो श्लोक है उन्होंने उद्धृत किया था। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट के सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके जो प्रथम सभापति हैं वो है हमारे उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित एक के साथ समझौते के बाद, मतलब जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था वो किसके समझौते के साथ वापस उन्होंने स्थगित कर दिया था, तो जो लॉर्ड इरविन था उनके समझौते के साथ गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट ये वो थे हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे इतिहास के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी से जुड़े, भूगोल से जुड़े क्वेश्चंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है। जो एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और मछली खाए जाते हैं, तो वो हमारा जो बांग्लादेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल और मछली खाई जाती है। नेक्स्ट है डंडा रेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है। डंडा रेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा, जनसंख्या वितरण के आंकड़े, भूकंप वितरण के आंकड़े, किसी देश में नगरीय एवं ग्रामीण समस्या का प्रतिशत। तो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हमारे है कि किसी फसल का जो कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा है उससे तथ्य को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है क्योंकि वहाँ क्या कपास की खेती इन 2 राज्यों में अधिकतर जगह होती है। अधिकतर जगह यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दोनों ही राज्यों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। दोनों ही राज्यों में परिवहन सेवा का पर्याप्त विकास हुआ है, या दोनों ही राज्यों में इस उद्योग से संबंधित मशीन एवं कल पूर्जे आसानी से उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो पहला होगा क्योंकि कपास की खेती इन 2 राज्यों में अधिकतर जगहों पर होती है। कपास की खेती महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यात है। कुवैत, नाइजीरिया, रूस या अर्जेंटीना। तो जो हमारा कुवैत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादक देश है। नेक्स्ट हमारा भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुआ क्योंकि यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में जूट वस्त्र की भारी मांग है। यह निवेश के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध है। तो इसका इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा हमारे, यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो बड़ा किसका उत्पादक है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, भागलपुर, वाराणसी, मैसूर, दिल्ली, कानपुर, मैसूर या मैसूर, पटना, वाराणसी। तो यहाँ पर जो भागलपुर, वाराणसी और मैसूर है वो सबसे ज़्यादा रेशमी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है। जमशेदपुर है वहाँ पे लोहा और इस्पात के मुख्य कारण क्या है। कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, नज़दीक के बाजार की सुविधा या अनुकूल जलवायु का पाया जाना। तो इसका आंसर हमारा होगा या कच्चे माल का नज़दीक। यहाँ पे क्या कच्चे माल के बड़े बड़े कारखाने यहाँ नज़दीक है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यह उद्योगों का विकास हुआ है, या परिवहन साधनों का विकास हुआ, या उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, यह एक नगरीय प्रदेश है। तो यहाँ जो है ये होगा ये उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसके मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव। तो इसका हमारे आंसर होगा मालदीव के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, वर्ग किलोमीटर की दर से पाया जाता है। कौन सा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अंटार्कटिक और महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर या डॉन वाल्गा नहर। तो इसका आंसर हमारे होगा पनामा जो नहर है वो इन दोनों को व्यापारिक क्षेत्र के लिए जोड़ती है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में बागानी फसलें नहीं है। यहाँ पे बागानी फसल बतानी है कौन सी नहीं है, कहवा, चाय, कपास या रबर। तो इसके अंदर जो हमारे कपास है वो बागानी फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़े क्वेश्चन। अगर आपको ऐसी और भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।